हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चले। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बिल्कुल आनंद देने वाला है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा टॉपिक है कि धार्मिक आंदोलन यानी प्राचीन धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में करके हमारा प्रैक्टिस सेट आज शुरू होने वाला है। तो साथियों, जो भी अब चैनल पर नए होंगे, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस वेद में संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित है? निम्न में किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत संबंधित ज्ञान किस में बात की गई? तो साम वेद में बात की गई। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पहले है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है अर्थात सत्य की हमेशा विजय, यानी सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो बात करें कि सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो कि आपको जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा इसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र है। बिल्कुल आपका सही जवाब दिए और आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित दोस्तों किसने किया? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गौतम ने। कौन से? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो बिल्कुल आपका सही भी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द जो किसके लिए प्रयोग किया? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया। दोस्तों, बात करें अघन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अघन्य शब्द का अर्थ होता है वध योग्य नहीं। तो अघन्य शब्द का क्या अर्थ होता है? वध योग्य नहीं। आपसे क्वेश्चन में ये भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको हर हाल में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रहना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ को जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा जो समूह आपका स्रोत है जो कि विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा पुरुष सूक्त। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विशेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विशेद माधव से संबंधित कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। दोस्तों, यहाँ पे डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य में जाते हैं। उपनिषदों की यहाँ पे कुल संख्या आपसे पूछा जाता है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या आपका 108 होती है। दोस्तों, बात करें कि इसमें से जो कि मुख्य कितने माना जाता है, तो 13 ही उपनिषद को मुख्य माना जाता है और टोटल उपनिषद की संख्या आपका 108 होती है। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, पर आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। तो निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बातचीत कर रहा था? तो कौन सा देवता जो कि नचिकेता से बात कर रहे थे? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भगवान यम कर रहे थे। कि कौन कर रहा था? भगवान यम कर रहे थे। बिल्कुल आपका सही जवाब ए हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो ये 1500 से 600 BC तक चली। दोस्तों, BC की बात करें तो वहाँ पे घटते, तो आपको कंफ्यूज ना होना है। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक व क्रिया भजन शामिल है? तो दोस्तों, बिल्कुल आपका 1028 मंत्र है। कितने मंत्र है ऋग्वेद में? ऐसे 1028 मंत्र जिसमें अप्रमाणिक
वलखिलिया भजन शामिल है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब बी हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था और जो पानी में डूब गई थी। तो पुराणे के अनुसार जो कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक शेर का रूप धारण किया था। किसका? शेर का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक पाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग वैदिक में पाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे। तो बिल्कुल एक व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी थे। बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाए। अगला दोस्तों हमारा है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कितनी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से जो कि जल को सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संबंधित संपत्ति जो कुछ समझा गया। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब इसका हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई 2018 के पेपर में पूछा गया और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा बिल्कुल संस्कृत थी। आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, पढ़ने को मिला है। दोस्तों चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है। तो ईरान से कहाँ आए थे आर्य? जो आर्य कहाँ आए थे? ईरान से भारत आए। तो दोस्तों एक कौन सा अभिलेख जो कि ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोग जकोई अभिलेख। बिल्कुल आपका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का स्थान कहाँ माना था? मूल स्थान ये आर्कटिक प्रदेश से माना गया था। फिर दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन के, ऋग्वेद में उत्तर भारत में कितनी नदियाँ का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में उत्तर भारत में 25 नदियों का उल्लेख है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब डी हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर सी जवाब है। बिल्कुल 3 मंडल में, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये 9वां मंडल है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब इसका हो जाएगा। साथियों आगे हमारा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का दशास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो दशास राज जो कि युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो ये आपका राइट आंसर इसको डी हो जाएगा, परुशड़ी नदी किनारे। दोस्तों परुशड़ी नदी का जो कि आपका मूल नाम अभी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि मीमांस या पूर्व मीमांस के दर्शन प्रतिपादक कौन थे। तो ये जैमिनी थे। तो बिल्कुल आपका सही जवाब ये हो जाएगा इसका। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो बिल्कुल चिकित्सा के संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ये 10,600 है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब डी हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो निम्नलिखित इसमें से किस वेद को बीमारियों का उपचार दिया। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अथर्व वेद को बीमारियों का उपचार दिया गया इसमें। फिर दोस्तों बात करिए अगले क्वेश्चन की, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ये विश्वामित्र ने की थी। कौन? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। बिल्कुल आपका सही जवाब इसमें बी हो जाएगा। फिर साथियों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही जवाब सी हो जाएगा, कुभा और क्रमो। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। तो पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है आपको दोस्तों बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब ऋग्वेद हो जाएगा। किसका संग्रह है? ऋग्वेद का संग्रह। सही जवाब का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ वंश। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ वंश इसका, जो कि आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन है। तो ये अष्टाध्यायी है। बात करें दोस्तों अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है। तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक है। फिर दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि वैदिक भजनों या मंत्रों की संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार जो कि उल्लेख है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंद्र देवता का उल्लेख है सबसे ज़्यादा बार जो कि 250 बार। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ यानी गोपति का अर्थ क्या है। दोस्तों गो मतलब क्या होता है, तो गो मतलब गाय होता है, पति मतलब स्वामी होता है यानी मालिक। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर टी हो जाए, मवेशियों का स्वामी हो जाए। गोपति का अर्थ क्या है, मवेशियों का स्वामी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही क्वेश्चन, हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में इस बचे हुए क्वेश्चन का धुआं करने वाले। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।